एक भक्त को खाना चाहिए। अरे महाराज एक भक्तम तो भोजनम, क्या भक्तों को आप तुम तो भक्तों को खाने का वो कर दिया महाराज। बोले भक्तम नहीं, एक समय भोजन करना चाहिए, भक्तम समय। यदि वर्ष भर अर्थात गर्भकाल तक स्त्री इस नियम का पालन करती है तो उसको जैसा पुत्र चाहे वैसा पुत्र प्राप्त होता है। पत्नी को जाकर फल दिया, ब्राह्मण चले गए गप्पे लड़ाने, पत्नी सोचने लगी अरे महाराज फल खाने से कोई बेटा बेटी होते हैं। पड़ोसन आई, पड़ोसन से बहुत बातचीत करी महाराज। पड़ोसन ने कहा देख देवी, ऋषि ने तुझे फल भिजवाया है तो निस्संदेह ब्राह्मणों की बात कभी सत्य नहीं होती। ब्राह्मणों का तो अस्त्र ही उनकी वाणी है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बात मान और फल खा ले। कि चल तू कहती है तो मैं फल खा लूंगी, लेकिन एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदरवृद्धिता स्वल्प भक्षा तो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, शक्ति मेरी कम हो जाएगी, खाना कम खाना पड़ेगा, घर के काम कैसे करूं। देवी एक नौकर रख लेना। नहीं नहीं, नो, आई नॉट वॉन्ट टू स्पेंड माई मनी। मैं अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ। मुझे तो ऐसा नौकर चाहिए जो मेरे काम भी करे, मेरे काम भी आवे और पैसे भी ना मिले। तो ऐसा तो नौकर आपको हर स्त्री को लगभग भगवान ने प्रमाण दे रही रखा है पतिदेव। प्रेम से बोलिए राधे श्याम राधे श्याम। बहुत कुतर्क किए हमारा। अंत में कहती है देख देवी मुझे तो एक ही बात बढ़िया लगती है। क्या? अरे लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। इस संसार में जो वंध्या है या जो विधवा है जिसके संतान नहीं है वही नारी सुखी है, नहीं तो सारी दुखी है। बहुत कुतर्क किए, फल नहीं खाया। छोटी बहन ने आकर समझा दिया महाराज। अच्छा स्त्रियों का होता भी है। पतिदेव कहें कि देखो अभी जो है डुप्लीकेट ज्वेलरी ले लो महाराज, सबसे बढ़िया है, सस्ती की सस्ती, देखने में सुंदर की सुंदर और टिकाऊ के टिकाऊ, न ज्यादा खर्चा न ज्यादा मेंटेनेंस। पतिदेव कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, और यही बात बहन कह देगी देख बहन ऐसे चल रहा है तो तू ले ले। हाँ तू सही कह रही है। तो पतिदेव तो मूर्ख है महाराज। प्रेम से बोलिए राधे श्याम राधे श्याम। तो बहन ने समझाया कि ये फल अपनी गाय को खिला दे, मैं अपना पुत्र तुमको ला कर दे दूंगी। समझ में आ गया, गाय को फल खिला दिया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क इतने किए कि स्वयं ने तो फल नहीं खाया। पतिदेव ने पूछा कि फल खा लिया? तो बोली पत्यापृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेदितम। झूठ बोल दिया, पहले ही नियम का उल्लंघन कर दिया। तो संतान तो फिर धुंधुकारी जैसी ही होगी। कालांतर में बहन ने लाकर पुत्र दिया। बड़े खुश हुए आत्मदेव जी। और त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुशुभेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर निर्मल कनक प्रभ पुत्र गाय को भी हुआ, जिसके कान मात्र गौ जैसे थे, बाकी पूरा मनुष्य जैसा। आत्मदेव जी को विश्वास हो गया, भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी ने नामकरण कराया। गौ के पुत्र के कान मात्र गौ जैसे थे, इसने नाम रखा गौकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। और धुंधुली के पुत्र के नाम रखने की बात आई तो धुंधली खड़ी हो गई। प्रभु मैंने कष्ट लिया है, मैं बोलूंगी नाम रखो। मेरा नाम धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोल धुंधकारी महाराज की शाबाश। बोले महाराज धुंधुकारी कौन? तो धुंधुन करोती थी धुंधुकारी, जो धुंधुन करते हुए चलता रहे वो धुंधुकारी। दोनों बालक बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकर्ण
धुंधुकारी ऐसा खल हुआ महाराज, जहां से निकल जाए लोग अपने घर में बाहर से ताला लगाकर घर में बैठ जाए। हमने देखा है ये दृश्य, बाहर से किसी ने ताला लगवा लिया, चाबी खिड़की से ले ली और घर में बंद हुए, खुद ही के घर में खुद ही बंद होके बैठे। आंखों देखा हाल बता रहे हैं। जब खलों का वर्चस्व बढ़ता है तो ऐसा ही होता है। और गोकर्ण जी जहां से निकल जाए लोग दूर दूर से आकर चरण स्पर्श करने के लिए लेट जाए, ऐसे गोकर्ण जी महाराज। बोले धुंधुकारी के लक्षण क्या है? तो बताया हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडक चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तसुसंगतः। महाहिंसक प्रवृत्ति का, दीन लोगों को, अंधे लोगों को प्रताड़ित करने वाला, चांडालों की संग करने वाला, पत्थर को हमेशा हाथ में रखता था महाराज। और इसका बेस्ट फ्रेंड, इसका डॉग, कुत्ता है महाराज। कुत्ते की संग करने वाले समझ। कमाल की बात तो यह है महाराज, आजकल के लोग ना, जितना महंगा कुत्ता उतना महंगा वर्चस्व। अरे तू लेबरा चला रहा है, मेरे घर में तो रोट व्हीलर है। अरे महाराज लो, आज कुत्ते पहचान बन गए हैं आदमी की। आदमी की पहचान कुत्ते से होने लगी। यहाँ तो कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जिनके भगवान की पहचान भक्त से होती है। अरे तुलसीदास जी महाराज के शालिग्राम है, ऐसे वैसे नहीं है। अरे सूरदास जी महाराज के बांके बिहारी। ये इस बात का प्रमाण है कि जीव हमारी पहचान से हमारी वस्तुओं की पहचान हो, ना कि हमारी वस्तुओं की पहचान से हमारी पहचान। आतंक बढ़ने लगा धुंधुकारी का।